अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो बस ये सुबह-सुबह मैं उठी हूँ, अपने लिए चाय बना के लेके आई हूँ, धूप पे बैठी हुई हूँ और धूप एन्जॉय कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैंने चाय रखी, मैंने कहा थोड़ा-सा मौसम की सूरत-ए-हाल देख लेते हैं। और सर्दियों में तो सारे फूलों का हशर-नशर हुआ होता है। तो ख़ैर जी, आजकल मेरे सारे गमले वीरान पड़े हुए हैं, बड़ा दिल खफ़ा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मौसम के आगे आप बेबस हो जाते हैं। तो ख़ैर मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ और अपने माली को भी बोलती होती कि मेरे ये जो फूल हैं इनका ख़्याल रखो, लेकिन उसका भी यही कहना है कि बाजी मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता है अब तो बाद की सर्दी होती भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ख़ैर जी, इसके बाद मैं नीचे आई हूँ। आज मेरी हेल्पर नहीं आई है और हेल्पर ना आना मतलब काम का बर्डन ज़्यादा हो जाना। तो बस ये मेरा भी आज काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। तबीयत भी मेरी ऊपर-नीचे चल रही है आजकल, लेकिन काम तो करना है और ये सूरत-ए-हाल घर की बनी हुई है। बर्तन तो बहुत ज़्यादा जमा नहीं हुए हुए थे। बच्चे रात को नानों के घर हम लोग गए हुए थे, मेरी अम्मी के घर, तो वापसी पे आते हुए बच्चों ने जो अपने लिए खाने के लिए लिया, क्योंकि मेरे बच्चे लेट नाइट उनको क्रेविंग होती होती है। तो ख़ैर जी, हम लोग तो मैं और मेरे हस्बैंड तो खाना खा, लेकिन बच्चों ने खाना नहीं सही से खाया हुआ था, तो वो अपने लिए ले आए थे, तो बस वो वाली चीज़ें थी। और कुछ छोटे-मोटे काम और थे, तो सफाई का तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा जस्ट मोटी-मोटी चीज़ें उठाती हूँ, कपड़े धुल रहे थे। एक लोड धुल चुका था और दूसरा मैंने डाल दिया था, तो मैंने सोचा उसको फैला देती हूँ। जो छोटे-मोटे काम होते हैं, वो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। अब वही बात है, ज़ाहिर-सी बात है, मेरी हेल्पर नॉर्मली छुट्टी करती नहीं है और अगर कर ले तो मुझे बताती है। तो मुझे यही हो रहा था कि वो ठीक हो, सही उसके बच्चे ठीक हो, नॉर्मली वो ज़रूर इन्फॉर्म करती है। तो ख़ैर जी, थोड़ी-सी किचन की हालत दुरुस्त की, बहुत ज़्यादा सफाइयाँ किचन की भी नहीं की, क्योंकि अभी कुकिंग करूँगी कुछ ना कुछ और। बस इसके बाद फिर मैंने सोचे चले भाई तार पे कपड़े, तार तो नहीं, एक जो स्टैंड मैंने रखा हुआ है, तार मेरी जो है वो पिछली गली में है, वहाँ पे सर्दियों में धूप थोड़ी कम आती है, तो सर्दियों के कपड़े सब मैं स्टैंड पे लगा के रख देती हूँ। जहाँ धूप होता है ये स्टैंड वहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो आई एम श्योर हर घर की यही कहानी होती है। तो खैर जी, इसके बाद मैंने सोचा चले नहीं, घर को हुलिया थोड़ा बेहतर हुआ, अब अपना हुलिया ठीक करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, जो कि मेरी अपनी देवरानी है, तो इसलिए मुझे ये होता है बेफ़िक्र होके उसके पास चली जाती हूँ। तो है जी, भैया ये सैंडविच बना के ले आई थी। मैं कोई बहुत बड़ी सैंडविच की फ़ैन नहीं हूँ, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा सैंडविच नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसने बाबा के लिए चाय बनाई है, अपने लिए और बहनों के लिए नाश्ता बनाया था। तो फिर हालाँकि ये टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग कहेंगे कि ये कौन-सा नाश्ते का टाइम है। 4 बज रहे थे, लेकिन वही बात है कि आप क्या कह सकते हैं बच्चों को। तो ख़ैर जी, बच्चे छुट्टी की वज़ह से लेट उठे हैं, तो बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे, तो ये फ़ेरी आई है जी पढ़ के, तो वो फिर मुझे कह रही थी कि कहाँ जा रही हैं? तो मैंने बताया इस तरह सना आंटी की तरफ जा रहे हैं, जो देवरानी है मेरी, उसकी चची। तो उसने कहा मैं भी चलती हूँ, तो बस जी वो भी हमारे साथ बैठ गई। तो बस जी ये फिर मैं यहाँ से आगे आपके इस साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो। ये मेरे कपड़े दर्जी से सिल के आए हुए थे, काफ़ी दिनों से थे। बल्कि एक सूट तो मैं 4-5 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चले जी, आइए आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये है जी पहला सूट। ये आपको याद होगा, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखी है जब मैंने निशात सेल से जब मैंने कपड़े लिए थे, तो ये वो वाले कपड़े हैं और इनकी मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग करवाई है, सिलाई करवाई है, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो आप लोग, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाती, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग इस तरह हो गई है कि मेरी दर्जन ने खुद ही थोड़ी बहुत कर दी, थोड़ी बहुत मैंने उसको कह दी। तो आपको जैसे गला इसका नज़र आ रहा है, पट्टी लग के ऊपर जो पाइपिंग होती है और उसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये कपड़े के साथ की पट्टी है, जो बॉर्डर होते हैं सिंपल, ये लग के साइडों पे, किनारों पे इसकी डोरियाँ लगी हुई हैं और बीच में ज़िग-ज़ैग जो लेस होती है, वो लगी हुई है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग गया और काफ़ी उसने मेहनत की है। और ये जो है चॉक से इनके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह शलवार का कपड़ा लग के सिंपल वैसा ही, और उसके ऊपर ये
डिज़ाइन बना हुआ है। और आगे ये इस तरह देख सकते हैं एक लेस लगी हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। इस ग्रीन कलर का इसके साथ दुपट्टा है, तो ये वाला सूट जो ओवरऑल है बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, मैं उसको यही बोल रही थी कि अगर इतनी डिज़ाइनिंग तुमने करनी थी तो फिर मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे कपड़े देती, उनके ऊपर करती, लेकिन उसको था कि बाजी मुझे अच्छे लगे, मैंने कर दी, तो मैंने कहा चले आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसका जो ट्राउज़र है वो सिंपल सा बॉक्स ट्राउज़र जो आजकल चल रहे हैं खुले पांचों वाले, क्योंकि क्या होता है खदर श्लिंग हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलें जी इस तरह खुला खुला बनाते हैं कि अगर ये ट्राउज़र श्लिंग भी हो तो तंग ना करे। तो है जी, हालांकि मैं कपड़े श्लिंग करती हूँ लेकिन फिर भी सुकड़ जाते हैं। ये है जी दुपट्टा। दुपट्टा इसका करंडी का है, इसके नीचे जो है पल्टा लगा हुआ है सिंपल सा, और वही डोरी जो इसकी जो कलियों की साइडों पे लगी हुई है उसी वही इसके दुपट्टे पे लगी हुई है। और जो पल्लू है उसके ऊपर वही वाली लेस है जो आगे दामन पे लगी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो मुझे तो ये सूट काफ़ी अच्छा लगा। और अब आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए जी अब चलते हैं दूसरे सूट की तरफ। ये है जी ब्लैक सूट। ये सारे सूट ये निशात के हैं। और ये अच्छा, मैं जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो मेरी दर्जन है उससे सिलवाती हूँ। जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वो मैं दर्जी से सिलवाती हूँ, क्योंकि दर्जी मेरा काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो दर्जन काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वो बना देती है। तो खैर जी, ये इसका गला कुछ इस तरह उसने बनाया है, और गले के ऊपर उसने इस तरह ये एक पट्टी सी लगाई है। तो ये मतलब कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सीखते हैं लोग। तो मेरी दर्जन ऐसी है कि वो सीखती है, उस वो मेरी रेडीमेड कपड़ों के ऊपर कोई भी डिज़ाइन देखती है तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करती है कि मेरे कपड़ों के ऊपर जो सिंपल होते हैं उनके ऊपर वो बना दे। हालांकि वैसा बाज़-औक़ात नहीं भी बनता, लेकिन ये है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो खैर जी, इसकी भी कलियाँ हैं और कली वाली शर्ट है, और इसके अंदर भी एक लेस छोटी सी लगी हुई है और ब्लैक कलर की, वैसी ग्रीन जैसी लेस है वैसी ही इसकी ब्लैक है। अच्छा, उसको मैंने ये सख्ती से कहा था कि रेड इसके साथ लेस ना लगाए, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। ब्लैक के साथ ये है कि थोड़ा सा एक डिसेंट सी एक लुक आ रही है। और ब्लैक छोटी छोटी लेस इसने दुपट्टे के साथ चारों साइडों पे लगाई है, क्योंकि ये वाली लेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जानी थी, तो उसको मैंने ये बताया कि मुझे दुपट्टे बहुत हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ ज़्यादा चौड़ी लेस होती तो वो हैवी दुपट्टे हो जाते हैं और मुझे हैवी दुपट्टों से बड़ी उलझन होती है। तो खैर उसने इस चीज़ का ख्याल रखा है। तो दुपट्टे के साथ भी ब्लैक की लेस है, लेकिन पतली लेस जो बारीक लेस होती है। तो इसका ट्राउज़र भी ब्लैक कलर का है। तो ओवरऑल ये सूट भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में इस तरह के डार्क डार्क कलर बहुत, सॉरी, सर्दियों में इस तरह के डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये है जी तीसरा सूट। ये थोड़ा-सा मेरे टेस्ट से उसने हट के बनाया है, लेकिन जब ये मैंने पहना है ना, चेक करा है, तो यकीन करें ये पहना हुआ बड़ा प्यारा लगा है। इतनी चौड़ी लेस नॉर्मली मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे इतनी लेसेस नहीं अच्छी लगती। तो गला आप देख सकते हैं, ये गले के ऊपर उसने खासी सारी मेहनत की है। ये जो बटन्स लगाए हैं, पहले मेरा दिल किया कि मैं उतार दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इतने प्यार से उसने लगाए हैं। तो खैर है जी, वैसे भी सर्दियों में ऊपर स्वेटर्स आ जाते हैं। तो अगर आपको गले का डिज़ाइन चाहिए होगा तो यहाँ पे पॉज़ करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाजू का डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जॉइनिंग लेस डाल के फिर बीच में इसने बॉर्डर डाले और फिर आगे चौड़ी लेस। अच्छा, नॉर्मली मैं इतनी चौड़ी लेसेस नहीं मुझे अच्छी लगती, और मैं, आपने देखा ही होगा कि मेरे कपड़ों पे ये कम होती है, लेकिन उसने जब लगाई है तो मेरे अंदर एक चीज़ है, अगर कोई आपके साथ प्यार से कुछ करे तो मैं फिर उसका दिल नहीं तोड़ती। फिर मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा, लेकिन यकीन कर जब ये मैंने पहना है तो ये सारे सूटों से मैं सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा था। तो ये है कि ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी। कभी-कभार थोड़ा बहुत इस तरह करना चाहिए। और पल्टा, ये देखिए पल्टा भी उसने वाइट कलर का लगाया है, और ये जो है सारा हाथ की तरपाई की है, क्योंकि मशीन की तरपाई जो होती है ना, वो इतनी नीट लुक नहीं होती। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्रंट पे इसकी कितनी अच्छी नीट सी लुक आई हुई है। और ये कलर ब्लू कलर तो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। और ये है जिसका कंट्रास्ट में दुपट्टा, दुपट्टे में थोड़ा-सा शॉकिंग पिंक कलर है। वो तो मुझे ये कह रही थी, ये जो मजेंटा कलर है, इस कलर की बाजी लेस लगाओ। तो मैंने उसको कहा नहीं बहन, मजेंटा नहीं लगानी है, वाइट लगा दो। तो ख़ैर जी, ये अच्छा, इसके दुपट्टे के ऊपर उसने छोटी लेस लगाई है, लेकिन अगर ये मेरे हिसाब से होता ना तो ये सिर्फ़ आगे-आगे फूल लगाती तो ये और भी ज़्यादा प्यारे लगते। लेकिन अगेन
मैं फिर भी पहनूँगी। ये पीछे सितारे मुझे इतने मज़े के नहीं लगे, सितारे जो साथ में लगे हुए। ये काट के अगर सिर्फ ये आगे से फूल वाली लेस लगा लेती ना, तो ये एक ज़्यादा अच्छी लुक आती। तो खैर चलें, कोई बात नहीं है, जो भी है जैसा भी है। वैसे भी ये कैजुअल कपड़े आप घर में रफ़ इनको पहनते, या कहीं बाहर में इस टाइप के कपड़े कहीं छोटा मोटा बाज़ार तक जाना हो या इधर उधर आना जाना हो, उसके लिए मैंने रखे हुए होते हैं। तो खैर इतना कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, ये फाइनल आखिरी सूट, लेकिन ये सबसे मेरा फेवरेट है, और ये सूट मैं 4 से 5 बार पहन चुकी हूँ। ये पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है। प्यारा इन द सेंस, मेरे नज़दीक प्यारे की डेफिनेशन ये होती है कि जो चीज़ आप पहन के कंफर्टेबल फ़ील करो, जो आपको पहन के ख़ुद को अच्छा लगे, तो वही चीज़ प्यारी है। आप देख सकते हैं इसका गला, गले के ऊपर पट्टी लग के डोरी लगी हुई है, और छोटे-छोटे बो ये उसने अपने हाथों से बनाया है, और साइड पे कलियाँ डाली हुई हैं। ये गोल जो कली होती है, जो बगल के नीचे से बिल्कुल आती है, जो हाँ जी, बाजू के नीचे से, और ये इसमें इसने गोल्डन लगाई हुई है। खैर अगर ये गोल्डन ना लगाती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चले, मैंने कहा है ना कि पहना हुआ ये अच्छा लग रहा था। और ये लेस सेम वैसी लेस है जैसे पहली 2 लेसेस थी, लेकिन कलर डिफरेंट है, और ये लेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और दुपट्टे के साथ इसने सिंपल सा पल्टा लगाया है, क्योंकि वही बात है कि हैवी हो जाना था दुपट्टा। और इस तरह के दुपट्टे जिन लोगों को एलर्जी का इशू होता है, उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट रहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा है एलर्जी का इशू, तो मैं इस टाइप के दुपट्टे कोशिश करती हूँ नॉर्मली पहनूँ। और इसके पल्लुओं के ऊपर वैसी ही थोड़ी चौड़ी लेस लगी हुई है। तो बताइएगा आपको ये सारी मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो कैसी लगी है। मुझे तो ये सारे ड्रेस बहुत अच्छे लगे और बहुत कंफर्टेबल थे। तो बस यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।